हिस्सेदारी मिली और हमारा शेयर चंडीगढ़ में भी और बीबीएमबी में भी और जो भी केंद्र सरकार की संपत्ति में उसमें तय किया गया, उस तय के हिसाब से एक हिस्सेदारी है। अभी तो रॉयल्टी है हमारी बीबीएमबी में कि उसमें हमें और पावर प्रोजेक्टों से हमें रॉयल्टी मिलती है। बीबीएमबी से हमें 1% रॉयल्टी नहीं मिलती है और हम उसके अधिकार के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और जो भी बीबीएमबी की पार्टनर स्टेट्स हैं उनसे बात करेंगे, भारत सरकार से भी बात करेंगे। संवाद के द्वारा ही बातचीत होती है। जो इश्यूज हम उठा रहे हैं अपने हिमाचल के लोगों के हित के लिए, अगर हम वो बात नहीं रखेंगे तो हमारा ये दायित्व बनता है सरकार का कि हम वो बात रखें और जो हमारे युवा पीढ़ी है उसके भविष्य को सुरक्षित रखें। इस दायरे से मैंने ये सारे मुद्दे, क्योंकि रॉ मटेरियल तो पानी है, आप हर चीज में हमें कहाँ रोकते रहोगे, वाटर सेस में रोकते रहोगे। हमारे पास है क्या? हाइड्रो के पानी के अलावा हमारे पास है क्या? हाइड्रो के अलावा हमारे पास है क्या? कोई बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ आ नहीं सकती, रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी। तो जो अगर किसी की कोई ऑब्जेक्शन है तो बैठ के एक समझौते के साथ हम उसको बात करेंगे और मेरा मानना है कि हम इस दिशा में आगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र सीधे हमसे जुड़ गए हैं। राजेंद्र, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का रोल, रॉयल्टी का शेयर, विस्थापितों का दर्द, ये वो तमाम बातें हैं जो इस पूरे मसले के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर इस पूरे मसले को थोड़ा आसान शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें तो कैसे समझा जाएगा राजेंद्र? जैस्मीन, ये बात तब से शुरू होती है जब से बीबीएमबी बना, या हम कह सकते हैं कि भाखड़ा बांध बना। जब भाखड़ा बांध बना तो कैचमेंट में जब पानी भरा, गोविंद सागर झील बनी तो पीछे तक पानी उसका रुका। और ये जब बीबीएमबी बना 1966 में 1 नवंबर में, तो ये तय किया गया कि अगर बीबीएमबी से उस पूरे प्रोजेक्ट से पानी स्थानीय लोगों को लेना है या किसी को भी लेना है तो फिर एनओसी मैनेजमेंट की चाहिए, बीबीएमबी की चाहिए। और उसको लेकर फिर क्योंकि हिमाचल प्रदेश 1948 से, जब से ये भाखड़ा बांध बन रहा था तब से लेकर, या 1927 से हम बात करें, इस स्वरूप में नहीं था जिसमें वर्तमान में है। तो ऐसे में तब से लेकर अब तक कई चीजें बदली हैं और उस वक्त 1948 में ही हम कह सकते हैं उस वक्त ये सारी चीजें तय हो गई थी कि अगर यहाँ से कुछ प्रयोग करना है, चाहे पानी की बात हो, बिजली की बात हो या कोई अन्य बात हो, तो फिर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उससे ये लिया जाएगा। और बाद में जब बीबीएमबी बना तो वो सारी पावर शिफ्ट कर दी गई बीबीएमबी को। लेकिन हिमाचल प्रदेश, जब हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व में आया तब से ही ये बात कह रहा था कि भाखड़ा बांध बना, जमीन हिमाचल प्रदेश के लोगों की गई, पानी का जो कैचमेंट का एरिया है लगभग आधे हिमाचल प्रदेश में पहुंचता है। और बिलासपुर तो हम कह सकते हैं, बिलासपुर और ऊना का अधिकांश क्षेत्र जब भाखड़ा बांध बना था तो पूरी तरह से प्रभावित हुआ था और अधिकांश लोग उजड़ गए थे, उसके कारण दोबारा बसे हैं, अब स्थापित हुए हैं। तब से लेकर हिमाचल प्रदेश लगातार बात कह रहा है कि अगर हमारे लोगों को उसी नदी के किनारे बसे लोगों को अगर पानी पीने के लिए चाहिए तो एनओसी मैनेजमेंट से लेनी पड़ती थी, बीबीएमबी से लेनी पड़ती थी। उसी नदी के किनारे बसे हुए लोगों को अगर सिंचाई के लिए पानी चाहिए तो एनओसी पहले बीबीएमबी से लेनी पड़ती थी। हिमाचल सरकार को अगर इरिगेशन के लिए या ड्रिंकिंग वाटर के लिए वाटर सप्लाई चाहिए तो एनओसी बीबीएमबी से लेनी पड़ती थी। और इसका विरोध हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही थी, चाहे सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की। लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा था कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और अगर ड्रिंकिंग वाटर या इरिगेशन के लिए वहां से वाटर लेते हैं तो कोई फर्क प्रोजेक्ट को नहीं पड़ने वाला है, बिजली उत्पादन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एशिया का सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर बना है उस समय का और बहुत बड़ी मात्रा में पानी यहाँ पर इकट्ठा है। तो ऐसे में प्रोजेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिजली उत्पादन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में ये एनओसी की शर्त हटानी चाहिए, केंद्र सरकार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। और उसी बात को अब जाकर केंद्र सरकार ने माना है और उसके बाद केंद्र सरकार ने आदेश बीबीएमबी को दे दिया है कि अब एनओसी की जरूरत नहीं है स्थानीय लोगों को अगर वहां से पानी लेना है। उसके ऊपर अब पंजाब की तरफ से आपत्ति आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि जो स्वरूप, जो चीजें 1948 में तय की गई थी, क्योंकि अब ना ही हिमाचल प्रदेश इस अस्तित्व में था और पंजाब का पुनर्गठन 1966 के आसपास हुआ है जब बीबीएमबी का निर्माण हुआ है, तो पंजाब का भी वो स्वरूप नहीं था। तो चीजें बदली हैं और उसी स्वरूप के अनुसार हिमाचल प्रदेश लगातार मांग कर रहा है। लेकिन पंजाब की तरफ से ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर
हिमाचल प्रदेश को ड्रिंकिंग वाटर भी चाहिए और तो एनओसी ज़रूरी है। और इसी का हम दूसरा पहलू अगर केंद्र के निर्णय का करें तो जिस प्रकार से पानी के ऊपर लड़ाई लगभग अधिकार सभी राज्य जता रहे हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात हो, या फिर तमाम जो पहाड़ी हिमालयी राज्य हम कह सकते हैं उत्तराखंड की बात हो, तो तमाम एक डिस्प्यूट नया पिछले कुछ वर्षों से पानी के ऊपर इशू आ गया है। तो अब केंद्र की जो लग रहा है एक निर्देश है और जो डायरेक्शन लग रही है वो यही है कि पानी के ऊपर किसी राज्य का अधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर रॉयल्टी की बात हो या फिर अन्य बात हो, जम्मू कश्मीर अपनी तरह से रॉयल्टी पानी के ऊपर लगाएगा या अपना अधिकार जताएगा, उसके बाद नदियां हिमाचल प्रदेश में आएंगी, नदियां अपना हिमाचल प्रदेश अपना अधिकार जताएगा। तो ऐसे अगर साउथ के राज्यों की हम बात करें तो वहां पहुंचते पहुंचते पानी की कीमत और पानी की कहा कि बहते पानी पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता है। अब इसको लेकर जो नीतियां बनी है या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशन केंद्र सरकार की तरफ से है या जो आदेश केंद्र सरकार की तरफ से है, अब क्या इनमें कोई बदलाव किया जाएगा, कोई संशोधन किया जाएगा, ये देखना अपने आप में काफी अहम होगा। और बीबीएमबी का मुद्दा जो एक बार फिर से गर्माता जा रहा है, इस मुद्दे पर किस तरीके से पंजाब और हिमाचल में जो लड़ाई छिड़ती हुई नजर आ रही है वो खिसोट जाएगी, ये भी देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। उधर बीबीएमबी के मुद्दे पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल के पानी पर हिमाचल का हक है, इस पर वो बात करने के लिए भी तैयार हैं और अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो उसके लिए भी तैयार हैं। हमारा अधिकार है। बिजली जो है वो सेंटर का सब्जेक्ट है, पानी राज्य का विषय है। हमने उसके चलते वाटर सेस लगाया है और हम इसमें कतई भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे अधिकार हैं और अधिकारों की लड़ाई चाहे लंबी खिंच जाए कोई बात नहीं, लेकिन कदम पीछे नहीं हटेंगे, ये मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ। हमने ठीक है बातचीत हो सकती है, डायलॉग हो सकता है, हम स्टेट से भी डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी करने को तैयार हैं, लेकिन केंद्र का रवैया इसमें ज़्यादा सुखद नहीं रहा पहले, क्योंकि केंद्र ने जो पत्र लिखा खासतौर पे ऊर्जा मंत्री ने कंपनियों को कि आप ये पैसा ना दो और आप जो है अदालती लड़ाई लड़ो, तो हम भी इस बात के लिए तैयार हैं, चाहे अदालती लड़ाई लड़नी